नमस्ते। पाइथन बेसिक्स की सीरीज़ में फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में कोड मैथ्स एंड फिज़िक्स पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं कि जैसे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में भी हम लेते हैं कि यदि ये कंडीशन सही हो जाए तो ये कार्य हो जाए, अन्यथा इससे इतर दूसरा कार्य हो जाए। ठीक है, तो चलो ये तो बोल के बताया, तो मैं आपको करके समझाता हूँ। देखो, बहुत सरल है। x की वैल्यू मैं लिखता हूँ जैसे 3 और उसके बाद मैं लिखता हूँ इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 4 तो क्या होगा, प्रिंट। तो प्रिंट हो जाना चाहिए जैसे मान लो a। अगर x 4 से बड़ा नहीं है यानी कि उसमें मैं लिखूँगा एल्स के साथ कोई कंडीशन लिखने की आवश्यकता नहीं होती। एल्स का अर्थ ये होता है कि उससे अलावा, मतलब बाकी जो बचा हुआ शेष। तो यहाँ पर मैं प्रिंट में लिख देता हूँ b। अगर तो x 4 से बड़ा हुआ तो a प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो बाकी की स्थितियों में अगर x 4 के बराबर भी है तो भी b प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसके अनुसार, b आंसर आएगा, क्योंकि 3 जो है वो यहाँ चेक होगा। पहले पाइथन का इंटरप्रेटर उसको चेक करेगा, वो पाएगा कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट तो गलत है, तो फिर वो इसको छोड़ के एल्स के पास जाएगा और वहाँ बी प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये है सिंपल डेफिनेशन इफ़ एल्स स्टेटमेंट की। अब ज़रा इसको मैं टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी चलो समझा देता हूँ। मान लो मैंने लिखा नेम, ठीक है, नेम लिखा मैंने अरुण, और नेम एक मिनट, मैं ऐसा करता हूँ, नेम 1 कह देता हूँ इसको, और नेम 2 मैं लिखता हूँ वरुण। तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये दोनों नेम सेम हैं। तो मैं लिखूँगा इफ़ नेम 1 इक्वल इक्वल नेम 2। अगर ये कंडीशन सही हो जाए तो प्रिंट कर दो। तो क्या प्रिंट करो, सेम नेम्स। ठीक है, इससे इतर एल्स में जब हम जाएंगे तो वहाँ हम लिखेंगे प्रिंट, तो नॉट इक्वल, नॉट सेम, ऐसे लिख देते हैं। तो नॉट सेम। अच्छा, इसमें आंसर क्या आने वाला है कि ये दोनों सेम नहीं हैं। और अगर मैं इसको इस प्रकार से चेक करूं कि क्या ये दोनों सेम हैं, लॉजिकली तो वैसे देखा जाए कि दोनों नेम अरुण एंड अरुण ही हैं, लेकिन ये कैपिटलाइज्ड नहीं है। ठीक है, तो अगर चलो इसको मैं ऐसा करूं कि यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिख दूं कि नेम 2 डॉट अपर, आपको अपर फंक्शन समझाया था एक बार मैंने स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज समझाते हुए। तो अगर ये अपर है तो क्या होगा, अरे ये क्या हो गया, हाँ सॉरी, इसके सारा पार्ट अपर हो गया ना। अपर नहीं, मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि ये ए आर भी कैपिटल हो जाएगा तो ये दोनों सेम नहीं होंगे। मैं इसको कैपिटलाइज लिख देता हूँ ताकि पहला लेटर ही कैपिटल में है, कैपिटलाइज। ठीक है, लाइज, कैपिटल, ये क्या लिखा है मैंने, कैपिटलाइज। जल्दी में ऐसा ही लिखा जाता है, तो चेक करें। अरे ये क्या हो रहा है, नेम 2, एक मिनट, नेम 2 डॉट कैपिटलाइज, शायद ऐसे डालना था। हाँ, सेम नेम्स। देखो ये मैं ब्रेसेस डालने भूल गया था। तो क्या हुआ कि ये भी कैपिटल हो गया, ये भी, दोनों को कंपेयर हुआ तो ये पहली कंडीशन ट्रू होगी, तो ये हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स काम कैसे करती हैं। अब बारी आती है इफ़ एलिफ एल्स की लैडर के बारे में। ये क्या होता है कि जैसे मान लो, अब हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस हों। यहाँ तो एक कंडीशन दी थी और उसके अलावा बाकी की सारी शेष में यानी कि एल्स में चली गई। लेकिन अगर हम मल्टीपल कंडीशंस देना चाहते हैं, मेरे पास कंडीशन 1 है, 2 है, 3 है, ऐसी बहुत सारी हैं, तो हम उनकी एक सीडी बना देंगे जिसको कहते हैं इफ़ एल्स लैडर। इफ़ एलिफ एल्स की लैडर। एलिफ का मतलब होता है एल्स इफ़, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये हो जाए, नहीं तो ये हो जाए,
ठीक है, नहीं तो ये हो जाए। इस प्रकार से ये लैडर चलती रहती है। तो चलो चला के देखते हैं ये सीरीज़। मैं यहाँ लिख देता हूँ एज, ठीक है, एज लिख देता हूँ मैं 28। तो यहाँ अब लिखा जाता है इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन 25, ठीक है, इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन 25 प्रिंट, चलो ए, ठीक है, समय बचाते हुए मैं इसको छोटा करता हूँ प्रोग्राम को। एलिफ, अब यहाँ पर भी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, एज इक्वल 25। तो क्या आने वाला है, प्रिंट बी। और बाकी इसके अलावा अगर, चलो एक और कंडीशन मैं लगा ही देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एलिफ, एक और एलिफ लगा दिया मैंने, एज इक्वल 27, मान लो ऐसे कह देते हैं, तो प्रिंट हो जाए हमारा सी हो जाए। और बाकी की सारी इनके अलावा जितनी भी कंडीशंस हैं उन कंडीशंस में हम एल्स लिख देते हैं। एल्स गलत जगह लिखा गया, इसकी इंडेंटेशन, इंडेंटेशन का अर्थ होता है पोजीशन, वो सही रहनी चाहिए पाइथन में। तो यहाँ प्रिंट कर देते हैं हम डी। तो ये पाइथन सॉरी प्रिंट कर दिया मैंने डी। तो अब ये आंसर क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है, ठीक है, ए आंसर आएगा क्योंकि ये कंडीशन सही हो गई। यहाँ पर मैं यहाँ 25 कर देता हूँ इक्वल, तो क्या आएगा, तो बी होगी क्योंकि ये कंडीशन अब सही हो रही है, ये गलत हो गई। अब अगर 28 कर दूँ तो 27 कर दूँ तो, हाँ सॉरी, हाँ 20, अब देखो यहाँ ये कैच है, मैंने यहाँ 27 लिखा है लेकिन उसने इस सी को नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि देखो शुरुआत कैसे होगी, आरंभ कैसे होगा कि यहाँ से वो चेक करेगा तो यहीं पर सही मिल गई, तो वो बाकी की लैडर के पास क्यों जाएगा, तो यहीं से वो उसको प्रिंट मार देगा यहाँ पर। तो इसीलिए ए आया। इस चीज़ का भी ध्यान आपने रखना है, ठीक है। तो चलो चलते हैं आगे। अच्छा एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, 21 लिख के दिखाता हूँ। तो क्या हुआ, एक मिनट, इफ़ एज इक्वल 21 यहाँ तो लिख दिया, अच्छा यहाँ नहीं किया। अगर यहाँ 21 लिख दूँ तो क्या आएगा, तो सी आंसर आएगा। यहाँ चेक हुआ, यहाँ चेक हुआ, फिर यहाँ गया, ये सी उठा लिया। बाकी की सारी कंडीशन में, ठीक है, क्या है कि वो एल्स को उठा लेगा, नहीं एल्स को क्यों उठाएगा, मतलब एल्स जो भी कंडीशन है उसमें वो एल्स को उठा लेगा, मतलब जो इससे मैच नहीं करती, इससे मैच नहीं करती। मान लो मैं यार ऐसे 13 लिख देता हूँ, चलो, तो डी को उठा लिया उसने, ठीक है। तो ये होगी इफ एलिफ की लैडर। तो बहुत सी मल्टीपल कंडीशंस आप ऐड कर सकते हो, अभी आगे प्रोग्राम करके दिखाऊंगा तो उसमें समझ लेना और अच्छे से। तो आगे चलते हैं, इफ़ एंड लॉजिकल स्टेटमेंट। अच्छा इसमें क्या है कि दो जब लॉजिकल स्टेटमेंट्स मेरे पास हों, अगर वो दोनों सही हों तो मेरा कोड एग्जीक्यूट होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो मैं कहता हूँ कि x जो है, x को मैंने लिखा 34, ठीक है। अब यहाँ मैं लिखता हूँ कि इफ़ x अगर 30 से बड़ा हो, साथ में x जो है 2 से अगर डिविजिबल हो, ठीक है, यानी कि ये रिमाइंडर 0 आ गया। ये परसेंटेज ऑपरेटर क्या है, रिमाइंडर चेक करता है कि x को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, मतलब कि ये 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अच्छा तो क्या आएगा, तो प्रिंट कर दो, प्रिंट यस, ठीक, तो अन्यथा प्रिंट कर दो नो। तो इसमें भी इफ़ एलिफ चला सकते हो, लेकिन अभी मैं इतना ही चला रहा हूँ। तो प्रिंट कर दो, नो कर दो, ठीक है। तो अभी क्या आंसर आने वाला, एक मिनट, यस में मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखना था, तो यस ऐसे लिखेंगे। तो अच्छा अब ये देखो इसमें क्या है, एंड कनेक्ट करता है, ये पहली लॉजिकल स्टेटमेंट है, लॉजिकल कंडीशन है, और ये दूसरी कंडीशन है। अब ये क्या होगा कि इंटरप्रेटर इसको चेक करेगा और इसको चेक करेगा, अगर दोनों एक साथ सही हैं, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, तो ही ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर इनमें से एक सही है और दूसरी गलत है तो भी ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब ये एग्जीक्यूट करता हूँ मैं तो यस आएगा। अच्छा अगर मैंने यहाँ 35 लिखा होता
तो क्या आना था, 9 आना था। देखो क्योंकि ये तो सही हो गया कि 30 से बड़ा है, लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं है ना, इवन नंबर नहीं है ये, तो इसीलिए 9 हो गया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो इफ़ एंड लॉजिकल स्टेटमेंट। अब जैसे ये इफ़ एंड है तो समय बचाते हुए मैं इसको कॉपी मार लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब और में क्या होता है कि या, और मतलब ऑप्शन, या तो ये कंडीशन सही हो या ये हो, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सही हो तो कोड एग्जीक्यूट हो जाए। तो यहाँ मैं एंड की जगह पर अब लिखता हूँ और लिखा इसमें, और तो इसमें क्या होगा कि 31, तो 31 लिखा। अब अच्छा ये क्या होगा, ये देखो 30 से, अब यहाँ चेक क्या होगा कि 30 से ये चीज़ बड़ी है, तो मतलब क्या है कि एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, अब एक मिनट, आंसर क्या आएगा, यस आएगा, क्योंकि ये चीज़ तो सही है ना, ये गलत है, माना ये इवन नंबर नहीं है, कोई एक तो सही है। अच्छा, अब मैं मान लो इसको लिखता हूँ जैसे 22, तो क्या ये इवन नंबर है, ये वाली कंडीशन सही होगी, ये गलत हो गई। तो चलो देखो, तो ये यस आ गया तब भी, और अगर दोनों ही गलत होंगी तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ना तो ये 30 से बड़ा है ना ये इवन नंबर है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो और लॉजिकल। अच्छा, नॉट की बात क्या है कि नॉट जो है वो ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू। ये मैथमेटिक्स के बूलियन अलजेब्रा में भी ये बात आती है। तो अब ये करेगा क्या, देखो जैसे बहुत सी सिचुएशंस में हमें, जैसे गेम डेवलपमेंट में भी हमें नॉट की बहुत आवश्यकता होती है। तो अब इसको यूज़ करके दिखाता हूँ कि x है हमारा 23, तो मैं लिखता हूँ इफ़ नॉट x इक्वल 23। ठीक है, तो प्रिंट कर दो यस, नहीं ऐसे नहीं, प्रिंट यस। ठीक है, तो एल्स में प्रिंट कर दो, एल्स प्रिंट नो, तो ये नो हो जाए। अच्छा, अब यहाँ आएगा क्या, देखो x इक्वल 23, ये बात सही है, यहाँ ये चीज़ ट्रू है, इतना इतना पार्ट ट्रू है। ये देखो x इतना इतना पार्ट मेरा क्या है, ट्रू है, लेकिन नॉट ने उसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, फॉल्स कर दिया। तो ये सारी स्टेटमेंट कुल मिला के फॉल्स हो गई। तो क्या ये कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा। तो फिर कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, नो वाला होगा। तो इसको चलाते हैं तो नो आएगा आंसर। नॉट का काम है उल्टा कर देना। अच्छा, अब मैं इसको यूं लिख दूं ऐसे करके, नॉट इक्वल टू 23। अच्छा, अब देखो आपको बताता हूँ ये क्या है। अब ये इतना इतना पार्ट जो है ये मेरा फॉल्स है, क्योंकि x इक्वल टू 23 हमने यहाँ स्टोर करके रखा है, तो ये फॉल्स हो गया। नॉट ने फॉल्स को एक साथ मिला के उसको उलट दिया और ट्रू बना दिया, तो ये सारी स्टेटमेंट कुल मिला के ट्रू हो गई। तो ये यस आंसर आएगा इसका। ठीक है, अच्छा तो ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। इनका कंसेप्ट क्या है कि कोई भी चीज़, अच्छा मान लो जैसे मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूँ ऐसे करके, और बीच में अपना नाम भी लिख देता हूँ ऐसे। अच्छा, मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या मेरा नाम इसके अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो चलो मैं इसमें देख लेता हूँ कि है कि नहीं। तो मैं लिखता हूँ इफ़ ऐसे करके MUKUL, ठीक है, MUKUL इन S, तो प्रिंट कर देंगे हम यस इट इज़ देयर। तो भाई अगर नहीं हुआ तो बोल दो कि नहीं है। तो एल्स में प्रिंट नॉट देयर। तो चलो इसमें क्या आने वाला है आंसर, यस में ही तो आने वाला है, मैंने लिखा था जानबूझकर। ठीक है, तो क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो कोई भी चीज़ अगर चेक करनी हो कि वो क्या उसके अंदर है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इफ़ मुकुल नॉट इन एस, मतलब अब ये कंडीशनल वैसे तो सही है, तो नॉट ने उसको उलट दिया जैसे अभी ऊपर बताया आपको। ठीक है,
तो मतलब कि क्या है कि ये कुल मिला के फॉल्स हो जाएगी, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी तो एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो मैं इसको चलाऊं तो ये नॉट देयर करेगा। तो ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक। चलो अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बाद एक छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं स्कूल वाला, ग्रेडिंग सिस्टम का। देखो ये ग्रेडिंग क्या कहते हैं, क्राइटेरिया मैंने लिखा हुआ है कि 95% से ऊपर वाले को ए प्लस, इतने से इतने को ए, बी प्लस, इस प्रकार से ये लिस्ट बनाई हुई है। इसके अकॉर्डिंगली हम एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ मैंने पहले ही कोडिंग लिख के रखी ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। देखो ये 5 सब्जेक्ट के मार्क्स है, संस्कृत, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स। तो क्या है कि इन सब को मतलब कि इनके मार्क्स मैंने इसमें स्टोर करवा लेने हैं इन वेरिएबल्स में इनपुट फंक्शन की सहायता से। और फिर ये टोटल होगा इन सब का। टोटल होने के बाद इनकी परसेंटेज निकाली जाएगी डिवाइडेड बाय 5। हर एक को 100 मार्क्स का ज्यूम किया गया है, ठीक है। और फिर यहाँ प्रिंट भी किया जाएगा मार्क्स परसेंटेज, ठीक। तो पहले हम इतना काम कर लें, चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं इस पार्ट को। संस्कृत के मार्क्स पूछ रहा है तो इसके 99 या 100 ही आते हैं, बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, मेरा फेवरेट। तो फिर फिज़िक्स भी मेरा फेवरेट है, 88 लिख लो चलो। और फिर केमिस्ट्री में तो मैं कमज़ोर था, 65। और ज्योग्राफी में भी 76, मैथ्स में भी 96। तो ये परसेंटेज कितनी आ गई, ये वाली आ गई। अब अगर मेरे मार्क्स इतने आए हैं, वैसे आए नहीं थे, तो मतलब मेरे ग्रेडिंग क्या होगी, या जिसके भी ये मार्क्स आए तो क्या ग्रेडिंग होगी। तो ये लो मैंने इफ़ एलिफ वाली लैडर को ऑन कर दिया यहाँ पर, जो मैंने लिख कर रखी थी। तो ये देखो इफ़ में मार्क्स परसेंटेज ग्रेटर देन 95, ग्रेड ए, तो इतने से इतने तक ए, फिर बी प्लस, बी, सी, ऐसे करके। अच्छा अब मार्क्स इतने आए हैं तो क्या आएगा आंसर, चलाओ। तो बी प्लस ग्रेड आएगा 84.8%, ये देखो 84.8% बी प्लस ग्रेड, ये वाला, ठीक है। तो ये इफ़ एलिफ की लैडर चला दी, मल्टीपल कंडीशंस दी हुई हैं बीच में। तो इस प्रकार से ये हमने प्रोग्राम किया। आई होप आपको आज की लॉजिकल स्टेटमेंट्स वाली वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं आई तो मुझे बताना और क्लैरिटी दे दूंगा मैं। तो मिलता हूँ आपसे अगली बेसिक्स की वीडियो में, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। और मेरी जो दूसरी प्लेलिस्ट है 3D एनिमेशंस वाली, वी पाइथन और ग्लो स्क्रिप्ट के द्वारा, उसको भी फॉलो कर लो। बहुत अच्छी फिज़िक्स और मैथ्स की सिमुलेशंस बताई हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।